आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ सूजी का मिल्क केक की रेसिपी। इस मिल्क केक को हम बिल्कुल नए अंदाज से बना रहे हैं और एकदम ताज़ा और सॉफ्ट आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट और दानेदार बना है। झटपट आप इस मिल्क केक को जो है वो घर पर तैयार कर सकते हैं और इसका मज़ा ले सकते हैं। जब भी आपका कुछ मीठा खाने को दिल करे तो ये झटपट से आप इसको तैयार कर सकते हैं और इसका बिल्कुल यूनिक टेस्ट है और बहुत ही लाजवाब ये बना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब हो? तो जी यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले लिया और 1 कप हमने बारीक सूजी का ले लिया, ठीक है? अगर थोड़ी मोटी सूजी आपके पास हो तो आपने उसको ग्राइंडर जार में डाल के थोड़ा-सा बारीक कर लेना, क्योंकि ये जो केक है थोड़ी बारीक सूजी से ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पे देखें हमने इसको पहले तो 1 से 2 मिनट जो है इसी तरीके से ड्राई रोस्ट करना है। उसके बाद जो है जब सूजी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके अच्छे फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन के। सिर्फ़ मैंने 2 टेबलस्पून जो है बेसन के डाले हैं, इससे टेक्सचर और जो टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो अभी हम इसको ड्राई रोस्ट ही करेंगे। जब इसका हल्का बादामी कलर हो जाएगा ना, तो फिर इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घी के, भर के आपने डालने हैं। इसी तरीके से 2 टेबलस्पून भर के आपने बेसन का इस्तेमाल करना है। तो अब इसको घी के साथ हमें अच्छे से जो है यहाँ पे इसकी भुनाई कर लेंगे और इसका कलर हमने ज चेंज कर देना है भूनते-भूनते, और फ्लेम जो है वो आपने लो रखना है और इसको जलने बिल्कुल नहीं देना, ठीक है? इसमें फिर जलने की जो है वो स्मेल आएगी। आपने इसको लो फ्लेम पर ही इस तरीके से अब इसकी भुनाई करते होते इसका कलर चेंज करना है, ठीक है? मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत इसका कलर हो चुका है। हमने इसका हलवा नहीं बनाना, हमने इसका केक बनाना है, तो ठीक है। यहाँ पे हमने इसको भुनाई इसकी करके साइड पे कर दिया है। यहाँ पे हमने एक सॉस पैन ले लिया है और मैंने ले लिया है 1 कप सूजी थी ना, तो मैंने जो है यहाँ पे ले लिया है आधे कप से 1 टेबलस्पून ज़्यादा मैंने चीनी का लिया, ये इनफ रहेगी यहाँ पे ना। और 1 जो है ना, एक 3/4 कप जो है इसमें मैंने पानी का इस्तेमाल किया और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे घी का डाल दिया। अच्छा, इसके साथ भी आप इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इलायची का इस्तेमाल बाद में किया था, आप इस शीरे में भी कर सकते हैं। इसको बस हमने इतना पकाना है कि ये चिपचिपा-सा हो जाए, तो बस ये देखें बबल कितने आ रहे हैं ना, तो इसको इस तरीके से आपने चेक कर लेना। जब चिपचिपाहट सी इसमें आ जाए तो बस हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे जो सूजी हमने पहले से ही बुनाई करके रखी हुई थी ना, तो इसमें अब डालेंगे हाफ कप मिल्क पाउडर का। तो मिल्क पाउडर डालने से इसका जो टेस्ट है बहुत मिल्की मिल्की सा हो जाएगा, क्योंकि हम आज मिल्क की सूजी का मिल्क केक बना रहे हैं ना, तो इसलिए अगर आपके पास ये मिल्क पाउडर ना हो ना, तो घर की मलाई तो होती है ना, आपने वो ले लेनी है। अच्छा, मलाई मलाई बस लेनी है, दूध नहीं लेना, सिर्फ मलाई मलाई सी जो होती है ना वो लेनी है। यहाँ पे 4 अदद इलायची के दाने निकाल के पीस के वो मैंने इस पॉइंट पर डाल दिए थे, आप इस पॉइंट पर भी डाल सकते हैं या फिर आप शीरे में भी पकाकर डाल सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल यकजान कर लेंगे। रेसिपी को देखते-देखते अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया, तो जो हमने चाशनी बनाकर रखी हुई थी ना, तो वो इस पॉइंट पर हम इसमें डाल देंगे और फ्लेम जो है यहाँ पे मीडियम हाई कर देंगे और इसको अच्छे से मुसलसल चम्मच को चलाते हुए हम मिक्स करेंगे। ये फ़ौरन से ही जो है थिक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें जो है चाशनी बहुत पतली नहीं डाली ना, हमने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया, क्योंकि हम यहाँ पे हलवा नहीं बना रहे, हम यहाँ पे बना रहे हैं मिठाई, वो भी मिल्क केक बना रहे हैं सूजी का। तो यहाँ पे देखें, इसको जैसे-जैसे चम्मच यहाँ पे हिलाते जाएँगे ना, मिक्स करते जाएँगे, यहाँ पे मैंने वीडियो को ना तो फ़ास्ट किया है और ना ही मैंने यहाँ से स्किप किया, ताकि सारा आपको यहाँ पे पता चल जाए। हम इसको या जैसे-जैसे यहाँ पे देखें मैं चम्मच को चलाती जा रही हूँ, इसका टेक्सचर जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पे जब तक हम इसको इस तरीके से करेंगे कि इसमें दोबारा से जो हमने घी इसमें 2 टेबलस्पून डाला है ना, और 1 टीस्पून बस मैंने इसमें डाला है शीरे में, तो कितना हुआ 2 टेबलस्पून और 1 टीस्पून घी, बस इतने घी से हमारी इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो है यहाँ पे ये केक बन जाएगा। तो बस जैसे इसका जो घी हमने डाला था वो आपको वापस से निकलता नज़र आए, तो बस समझ लें कि हमारी जो ये केक है अब ये रेडी है। तो ये देखें साइडों से घी जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा घी का तो इस्तेमाल किया नहीं, तो जितना किया उस हिसाब से उतना निकलना शुरू हो चुका है। तो बस ये देखिए कितना दानेदार सा भी हो गया है। तो अब अगर इसको आप और ज़्यादा पकाएँगे ना, तो ये फिर बिल्कुल हार्ड सा हो जाएगा ना। तो अच्छा, अब इसको जो है ना सेट करने के लिए मैंने ले लिया था ये तकरीबन 6 इंच का ही मेरे पास ये बर्तन है।
इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा दिया। इससे छोटे में भी आप इसको 5 से 4 इंच के बर्तन में भी सेट कर सकते हैं। उससे ज़रा है कि जो कटिंग करेंगे तो उसका साइज़ जो है उसकी वो ना हाइट अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे मेरे पास यही था। अच्छा, डालने के बाद ना इसको गरम-गरम डाल देंगे और ऊपर से सेट कर देंगे इस तरीके से थोड़ा दबाकर, और इसको छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए ना। तो क्योंकि वीडियो बना रही हूँ, वीडियो को जल्दी कंप्लीट करना होता है। आप इसको पूरा ठंडा करके भी जो है कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा आपको। तो यहाँ पे मैंने इसको 15 मिनट ही दिए थे, और ये देखिए नीचे जो लगा हुआ था ना बटर पेपर, वो नहीं साथ आया, तो लेकिन ये कि वो जो हमारा केक था वो ईज़िली निकल गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले निशान लगा लेंगे ऊपर के जितने-जितने हमने करने हैं, ताकि इक्वल कटिंग हो बिल्कुल खूबसूरत तरीके से। तो जब भी आपका कुछ मीठा खाने को यकीन करें दिल करे ना, तो इसको ज़रूर ट्राई करें, और इस ईद पर तो इसको ज़रूर ट्राई करें। ईद पे गोश्त की ईद है, नमकीन और तीखा खाने के बाद कुछ मीठा खाने को भी तो दिल करता है ना, तो उसके लिए आप इसको बनाकर फ्रिज में रखें। तो जब किसी का मीठा खाने को दिल करे तो फिर ये एक निकालें और इसको खाएँ। यकीन करें बहुत मज़ा आपको आएगा। तो इस तरीके से कटिंग कटिंग मैंने तो स्क्वायर शेप में कर ली, आप चाहें तो इसको कैसे भी कटिंग कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब इसको पिस्ता बादाम से मैं गार्निश कर दूँगी, इस तरीके से। और आप देखें इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त, कितना कमाल का आया है। यकीन करें ये ऐसे मुँह में घुल जाने वाली बनी है, और स्वाद आप इसको इसका जो है ना तभी जान पाएँगे जब आप इसको खुद घर में ट्राई करेंगे। तो ये देखिए, मैं अब आप इसको ना एक आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है और कितना लाजवाब लग रहा है। वो दानेदार अंदर से, और खाने में सॉफ्ट और मिल्की-मिल्की टेस्ट इसमें से आ रहा है। तो ये देखिए माशाल्लाह, मैं करीब से दिखाती हूँ आपको। इस ईद पर तो इसको बनाना बिल्कुल बनता है, और देखें कितने कम इंग्रीडिएंट्स से हमने इस केक को बनाया है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ब बना है। जब आप इसको नए तरीके से ये सूजी का केक बनाएँगे ना, तो सब हैरान हो जाएँगे कि ये सूजी से क्या तैयार कर दिया आपने ना। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।